नाहिद बहुत खूबसूरत थी और हमारी चचाजाद थी। उसकी वालदा उसे जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। कोई परवरिश करने वाला ना रहा तो चचा जान ने अम्मी की झोली में डाल दिया। कहा, भाई अब ये तुम्हारी है, तुम ही को इसकी परवरिश करनी है। इसकी निहाल में कोई ऐसी औरत नहीं जो मेरी एक दिन की बेटी को अपना ले। वक्त गुजरता रहा। नाहिद हम बहन भाइयों के हमरा पल कर जवान हो गई। अम्मी अब्बू ने हमें बता दिया था कि ये तुम्हारे चचा की बेटी है। जब तक चाँद जिंदा रहे अपनी बेटी से मिलने आते रहे। अफसोस वो नाहिद को अपने हाथों से रुखसत ना कर सके और वफात पा गए। जिन्होंने इसे पाला पोसा, अब ये फ़र्ज़ भी उनको ही अदा करना था। नाहिद के लिए अम्मी जान ने काफ़ी रिश्तों पर गौर किया। कोई इनके जी को ना लगा। कहती थी, यतीम बच्ची है, ऐसे घर बिहाऊंगी कि बाद में मुझे दुआएं दे, ना कि बद्दुआएं। अल्लाह की कुदरत वालिद साहिब बीमार पड़ गए तो वालदा ने इनसे मशवरा करके झटपट नाहिद का निकाह अपने बड़े बेटे सिराज के साथ कर दिया। जबकि सिराज सरासर इस शादी के हक़ में ना था। वो आखिरी वक्त तक इनकार करता रहा, मगर बीमार बाप ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी यतीम भतीजी को ना ठुकरा, वरना मैं सुकून से मर ना सकूंगा। बहुत मजबूर होकर सिराज ने हामी भरी। निकाह हो गया, लेकिन मेरे वालिद बेटे की शादी की खुशी ना देख सके। बजान के इस जहां से जाते ही सिराज भाई ने परपुर्जे निकाल लिए और मुल्क से बाहर जाने की रट लगा दी। जबकि अम्मी जान कहती थी कि रुखसती हो जाए तो चले जाना। रुखसती का इख्तियार भी भाई जान के पास ही था कि औलाद में वही सबसे बड़े थे। बहरहाल इन्होंने अपनी बात मनवा ली और ज़िद करके लंदन चले गए। अम्मी जान को दिलासा दिया, 1 साल बाद आऊँगा तो रुखसती कर लेना। 1 साल क्या 4 बरस बीत गए और सिराज भाई वापस वतन ना लौटे। पहले कहते थे कि तालीम मुकम्मल कर लो, फिर कहा अच्छी जॉब मिल गई है। ऐसी नौकरी किस्मत वालों को ही मिलती है, कुछ अरसे बाद आ सकूँगा। अम्मी जान परेशान थी कि एक बार आकर नाहिद से शादी कर ले तो इसके फ़र्ज़ से सबकदोश हो जाऊंगी। वालदा ने बहुत खतूत लिखे, फ़ोन कराए, तब कहीं भाईजान चंद रोज़ के लिए आए। वालदा ने ज़बरदस्ती शादी कर दी और कहा कि अब बीवी को साथ ले जाना। बोले, अभी नहीं ले जा सकता, कुछ अरसा लगेगा। यूँ चंद रोज़ रह कर वापस लंदन चले गए। यूँ ही वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 5 बरस मज़ीद गुजर गए। वालदा मुसलसल फ़ोन पर कहती कि बीवी को बुलवा लो या फिर खुद वतन लौट कर आ जाओ। वो जब बहाने बनाकर थक गए तो कह दिया कि मैं नाहिद को आज़ाद करने के लिए तैयार, बेशक आप इसकी दूसरी जगह शादी कर दें। ये बात नाहिद के लिए ही नहीं, हम सब को बहुत दुख देने वाली थी। नाहिद ने इस अमर को कबूल ना किया। अम्मी ने भी कहा कि तलाक दिलवाने से बेहतर है ये हमारे घर रहती रहे, कभी तो सिराज लौट कर आएगा। 2 साल बाद भाईजान 2-4 दिन को आए, लेकिन नाहिद से कलाम ना किया और वालदा से कहा कि इसे आज़ाद करना चाहता हूँ, आप क्यों रुकावट बनी हुई हैं और इसकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। अम्मी ने कहा, तू ज़्यादा पढ़ लिख कर पागल हो गया है, ये उम्र भर तेरा इंतज़ार करती रहेगी मगर तलाक हरगिज़ नहीं लेगी। भाईजान चले गए। अम्मी ने तलाक ना होने दी और नाहिद इंतज़ार के एक भंवर में फंस कर रह गई। सास हर वक्त तसल्लियाँ देती, मगर ये रूखी तसल्लियाँ कब तक इसका दिल बहला सकती थी। शादी को 8 साल बीत चुके थे और इसने अज़वाजी खुशियों का बस इंतज़ार ही किया था, जबकि शादी के बाद हर लड़की अपने जीवन साथी के हमरा रहना चाहती है। और इधर ये हाल कि जब से शादी हुई थी, सिराज भाई की तरफ इसके नाम ना ख़त आया और ना कभी इन्होंने फ़ोन पर इससे बात की। जूं वक्त गुजरता जाता था, वो खिज़ां रसीदा बेल की तरह मुरझाई जा रही थी। इसकी आसो उम्मीद ख़त्म होती जा रही थी। सब्र की इंतहा हो चली थी। ऐसी शादी से तो बिन बिहाई भली थी। वो न हंसती मुस्कुराती थी, न कपड़े बदलती और न हार सिंगार करती थी। किसके लिए संवरती के देखने वाले ने तो इसे मोड़ कर भी ना देखा था। वो अब बहुत दुखी रहने लगी। हमसे इसका दुख देखा ना जाता था, लेकिन क्या कर सकते थे। हम सभी इससे मोहब्बत करते थे मगर मजबूर थे। इसके मुकद्दर का मालिक सिराज था, वही इसका मुकद्दर जगा सकता था। शुजात नाहिद का देवर था। नाहिद इससे 6 बरस बड़ी थी। वो नाहिद के दुख को सबसे ज़्यादा महसूस करने लगा था। अम्मी से कहता कि ये सब आपका क्या धरा है। जब भाईजान शादी करना ना चाहते थे तो क्यों आपने नाहिद बाजी से इनका निकाह किया।
सज़ा तो इस बेचारी ने भुगती है, इससे अच्छा था कि किसी और से इनकी शादी हो जाती, बुरी भली जैसी ज़िंदगी होती गुजार लेती। अब तो सुहागन होकर बेवा जैसी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इनके पास इस बात का क्या जवाब था? अब अगर तलाक दिलवा देती तो शादी की उम्र निकल चुकी थी, दूसरी शादी करना भी आसान। अमरनाथ इन्हीं दिनों शुजात की कंपनी ने इसे लंदन भेज दिया। इन्होंने अपने तौर पर नहीद भाभी का पासपोर्ट बनवा लिया और किसी तौर वीज़ा भी लगवा लिया। अम्मी से कहा कि मैं नहीद भाभी को लंदन ले जा रहा हूँ, वहाँ जाकर बात करते हैं, बीवी को साथ रख ले या फिर जो फैसला होगा देख लेंगे। अम्मी मना करती रही, शुजात ने एक ना सुनी और नहीद भाभी को साथ चलने पर आमादा कर लिया। मैंने महसूस किया कि लंदन जाने के ख्याल से भाभी के तन मुर्दा में जैसे जान पड़ गई थी। इनकी आंखों में उम्मीद के दिए जगमगाने लगे। वो शुजात भाई के हमरा लंदन चली गई। सराज भाई नहीद को शुजात के हमरा देखकर हैरान रह गए। कहा कि मुझे क्यों ना बताया, इसे भी साथ ला रहे हो। अगर बता देता तो आप मना कर देते या फिर घर बदल लेते और मैं आपको ढूंढता रह जाता। इन्होंने बीवी का निहायत शर्त मरी से इस्तकबाल किया और बता दिया कि वो यहाँ शादी कर चुके हैं। हिदायत की कि मेरी बीवी शाम को आएगी, उसे नहीं बताता कि तुम मेरी बीवी हो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीद हैरान और परेशान हो गई कि अब क्या करूं। शुजात भी इसे सिराज भाई के पास छोड़कर ट्रेनिंग पर चले गए। सिराज की सरमरी को नहीद ने बर्दाश्त कर लिया, मगर जब शाम को इसकी कोरी बीवी आई तो इसने खुश इखलाकी से अपने घर पाकिस्तान से आई इस मेहमान का इस्तकबाल किया। पूछा कि ये कौन है? सिराज ने कहा मेरी भाभी है, हमसे मिलने आई है, अनकरीब वापस वतन चली जाएगी। नहीद से अलहदगी में कहा कि अगर मुझे बर्बाद करना चाहती हो तो ज़बान खोलना वरना खामोश रहना। तुमने इस औरत को कुछ बताया तो मैं कानून की गिरफ्त में आ जाऊंगा और ये लोग मुझे हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। मेरी 2 बेटियां हैं जो हॉस्टल में दूसरे शहर में रहती हैं, वो भी मुझसे बदज़न हो जाएंगी। वो तो ज़बान बंदी का हुक्म देकर चले गए। इनके घर एक अलग कमरे में नहीद ने 3 माह का ये अरसा तड़प तड़प कर गुजारा। जब शुजात भाई की ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो वो सिराज भाई के घर गए ताकि हालात मालूम कर। तब नहीद भाभी ने इनसे मिन्नत की कि शुजात, खुदा के लिए मुझे वापस पाकिस्तान ले चलो, यहाँ सुस्का कर मत मारो। इससे अच्छा है अपनों में लुट जाऊं जहाँ मेरे आंसू पोंछने वाले तो हैं। शुजात ने बड़े भाई से पूछा कि अब क्या इरादा है। उन्होंने जवाब दिया, अम्मा तलाक नहीं चाहती मगर मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो फिर दे दो। शुजात भाई ने कहा, जाहिर है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जिसकी गुंजाइश नहीं है तुम क्यों उसे पाबंद रख और किस लिए मज़ीद इसको सजा दो। इन्होंने शुजात भाई के सामने तलाक दे दी और कहा कि मेरी इजाज़त है, नहीद जिससे चाहे शादी कर सकती है। शुजात भाई बोले, अब इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं कि वो किससे शादी करे या ना करे, हमारा ताल्लुक भी खुद से ख़त्म। जानो वो भाभी को वापस ले आए जो अब हमारी भाभी ना रही थी। तलाक के कागजात भी वसूल हो गए। वालदा बश खाने लगी। शुजात भाई ने संभाला। इन्होंने समझाया कि ये नहीद के हक़ में अच्छा हुआ है, अल्लाह कारसाज है, आपकी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आपके होते शायद इसकी किस्मत खुल जाए। शुजात भाई की शादी का मरहला दर्द पेश हुआ तो अम्मी लड़की की तलाश करने निकली। एक रोज़ हिम्मत करके मैंने कह दिया, अम्मी आपने नहीद को पाला है और बेटी से बढ़कर ये आपको प्यारी हैं, हमेशा बहू बनाए रखना चाहती थी तो अब भी बहू बना ले। सिराज ने तलाक दे दी है, शुजात से निकाह करा दें, आपको नहीद की जुदाई का दुख ना सहना पड़ेगा, हमेशा आपके पास रहेगी, आज भी आपका ख्याल रखती है, एक बेटी की तरह आपकी खिदमत करती है, कल भी करेगी जब तक आपकी ये खिदमत करती रहेगी। अम्मी मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से इतना बोल पाई, लेकिन शुजात कब मानेगा, ये मुझ पर छोड़ दे अम्मी, नहीद का कोई नहीं, हम ही इसका सब कुछ हैं, हमने ही इसके बारे में सोचना है। मैंने शुजात से बात की। इसका कहना था, भाभी को बड़ी बहन की निगाह से देखता हूँ, अब कैसे शरीके हयात बना लूँ, फिर भाई क्या सोचेंगे। मैंने कहा, बड़े भाई की सोचों को तुम डालो भाड़ में, नहीद भाभी को राज़ी कर लूँगी, बस तुम राज़ी हो जाओ। मिला आखिर मैंने इस मिशन में कामयाबी हासिल कर ली। शुजात को मना लिया, अम्मी को मनाया और सबसे बढ़कर नहीद भाभी को यूं शुजात से निकाह हुआ। वो फिर से हमारी भाभी बन गई। ताहिम कुछ अरसे खामोश रही और इन्होंने नई ज़िंदगी के लिए नए तकाज़ों को तस्लीम कर लिया। अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में एक बेटा फिर एक बेटी दी। माँ ने औलाद की खुशी देख ली
اور شجاعت نے بھی بھابھی کو خوشیاں دے دی۔ صرف ایک دکھ ضرور ہے کہ اب سراج بھائی ہمارے گھر نہیں آتے، وہ آ بھی نہیں سکتے، کس منہ سے آئیں، اور والدہ بھی حیات نہیں ہیں۔ بڑے بھائی سے ناتا ٹوٹ چکا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ نحیت کی خزاں بھری زندگی میں اطمینان و سکون کے پھل پھول گئے ہیں۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہیں کہ جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کو دیکھا اور نہ باپ محبت زیادہ عرصے مل پائی۔ میں جب بھی اپنے گھر سے ان کے گھر جاتی ہوں لگتا ہے وہ میری بھابھی نہیں میری ماں ہے، کیونکہ انہی کے دم سے ہمارا مائکہ آباد ہے۔